नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। आज हम हरियाणा के एक ऐसे गांव की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा देश और दुनिया में है। इस गांव का नाम हर इंसान की जुबां पे है। सोशल मीडिया पे हर इंसान ने इस गांव की इस रीत को शेयर किया है। दरअसल कहते हैं जब गांव में किसी के ऊपर भी मुसीबत आती है तो पूरा गांव उस व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता है। और जहां सरकारें, प्रशासन, सिस्टम और ये नेता उन दुखों के ऊपर मलहम नहीं लगा सकते, लेकिन एक देश के जिस तरीके से गांव में भगवान बसता है, गांव में रहने वाले लोग ही अपने कबीले में रहने वाले लोगों के दुख पर सबसे बड़ी मलहम लगाते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी हम आपको बताएंगे जिस पर आपको भी वाकई ही गर्व महसूस होगा। दरअसल हरियाणा के मंडी डबवाली का एक छोटा सा गांव अलीका, इस गांव में कुछ दिन पहले अचानक बिजली की एक हाई वोल्टेज लाइन गुजर रही थी किसान की फसल के ऊपर से, और वहां से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, एक चिंगारी की वजह से अगले कुछ ही मिनटों में किसान के करीब 9 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आप कहिए फसल राख नहीं हुई, बल्कि इंसान की मेहनत और उसकी उम्मीदें हैं वो राख हो गई। किसान को चिंता सता रही थी। इस परिवार के ऊपर पहाड़ ऐसा टूटा कि उस रात ये परिवार बिना खाना खाए सोया नहीं, बल्कि बेचैन सोचता रहा कि अब उसके परिवार का होगा क्या। दरअसल जसवंत सिंह किसान और इसका एक भाई, पिता कैंसर से पीड़ित है, उसकी गंभीर बीमारी का इलाज चल रहा है। घर पर माता है, वो भी एक कन्या बीमारी से पीड़ित है। बच्चे हैं और एक छोटा सा परिवार और घर जो कि सामान्य हालात में कहा जा सकता है। और इस परिवार के दोनों भाइयों ने मिलकर आड़तीए से कर्ज उठाकर इस बार 15 एकड़ फसल है वो ठेके पर ली थी और वहां पर गेहूं इस बार उगाई थी। बहुत बड़ी उम्मीदें थी किसान को कि उसकी इस बार तमाम भरपाई हो जाएगी, पिता का इलाज अच्छे से होगा, मगर कौन समझ सकता है कुदरत की आफत कब आती है। इससे पहले गांव के लोगों ने बिजली विभाग को लिखित में शिकायत भी दी थी कि यहां से गुजरने वाली हाई वोल्टेज लाइन को 18 तारीख तक लिए बंद रखा जाए ताकि किसान अपनी फसल काट रहे, क्योंकि इससे पहले भी एक बार आग लग चुकी थी इस खेतों में और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया था। और लेकिन इस बार जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो किसान के 8 एकड़ से ज्यादा की जो फसल गेहूं की है वो जलकर राख हो गई। जब पूरा परिवार रात को सो नहीं पाया तो गांव के पूरे लोगों ने, पंचायत ने अगले ही दिन ठीक सुबह 9 बजे एक सार्वजनिक स्थान पर एक मीटिंग बुलाई। इस परिवार के दर्द को गांव ने समझा और पूरे गांव ने इमीडिएटली बिना कोई फैसला डिले किए फैसला किया कि पूरा गांव हर 1 एकड़ के हिसाब से 10 किलो गेहूं या फिर 200 रुपए तक इस किसान की मदद करेगा। सिर्फ 2 घंटों के अंदर पूरे गांव ने 124 क्विंटल गेहूं और करीब 35,000 रुपए की नगद सहयोग राशि इकट्ठी करके इस गांव के किसान के घर पूरा गांव पहुंचा। किसान की आंखों में पानी था, वो रोने लगा, लेकिन गांव के लोगों ने धैर्य ढांढस बढ़ाया कि इस मुसीबत की घड़ी में पूरा गांव आपके साथ है। दरअसल हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये आप घर देख रहे हैं जहां पर किसान की करीब 9 एकड़ फसल जल गई थी और ग्रामीणों ने उनके घर गेहूं पहुंचा दिया। अलीका गांव में रहने वाले किसान जसवीर सिंह तथा जसवीर सिंह की 9 एकड़ गेहूं की फसल जल गई। करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ब्रेन कैंसर पीड़ित पिता है, सांस रोग से पीड़ित उसकी मां है और दवाई का खर्च उठाने की चिंता सताने लगी। साथ ही परिवार के समक्ष 3 बच्चों की स्कूली खर्च, आड़ती का खर्च उतारने का सवाल खड़ा हो गया। 16 अप्रैल की रात थी जब पूरा परिवार ने भूखे ही पूरी रात गुजार दी। परिवार की एक चिंता सता रही थी कि अब होगा क्या, लेकिन अगले ही दिन पूरा गांव मदद के लिए उठ खड़ा हुआ। 17 अप्रैल की शाम ग्रामीण घर पहुंचे, 124 क्विंटल गेहूं के साथ 35,000 रुपए परिवार को सौंप दिए। अलीका गांव के ग्रामीणों के इस जज्बे को पूरे गांव में सराहा जा रहा है। पंचायत में फैसला हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि देश का अन्नदाता का दिल कितना बड़ा है। ये सरकारें और सिस्टम क्या समझ सकती है इस देश के अन्नदाता का दर्द और उसकी मजबूरियां। दरअसल देश में बैठा यही किसान के दुख को समझता है। बेशक आज दिल्ली की सरहदों पर पिछले करीब 4 महीनों से किसान धरने पर बैठे हों, मगर
उनकी कोई नहीं सुनने वाला। लेकिन जब किसान पर मुसीबत आती है तो यही अफसर और यही नेता सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। कई महीनों कई साल बीत जाते हैं, किसान को एक मुट्ठी भर अनाज नहीं मिल पाता। लेकिन ये गांव के किसानों की, ये पूरे गांव के भाईचारे को हम सल्यूट करते हैं। तेज हरियाणा नमन करता है ऐसे गांव को जिसके मौजूद लोगों ने एक पंचायत रखी थी, 150 लोग शामिल हुए। सभी ने फैसला किया कि प्रति एकड़ 10 किलोग्राम गेहूं या फिर 200 रुपए इकट्ठे किए जाएं। और सबसे पहले इकबाल सिंह ने 10 किलोग्राम अनाज दिया। फिर क्या था, ढलने से पहले दिन 124 क्विंटल इकट्ठी होगी कुछ ही घंटों में, और कुछ रुपए क्योंकि ठेके पर जमीन लगी थी। करीब 50,000 रुपए का ठेका भरा था किसान ने 14 एकड़ जमीन लेकर। और हमने खुद जाकर ग्राउंड जीरो पर उस पूरे गांव में लोगों से बातचीत की है, उस किसान परिवार से जाकर मुलाकात की है, गांव के लोगों से मिलकर उस हकीकत को जानने का प्रयास किया है कि आखिर गांव के लोगों ने कैसे देखा। और जब हमारा भी कैमरा वहां पर चला तो हमें भी वास्तविकता का पता चला कि वाकई ही ये बहुत जरूरतमंद परिवार है, इस परिवार को सहयोग की आवश्यकता थी। और आपने सुना किस तरीके से पूरे गांव के लोग क्या कह रहे हैं, और जो पीड़ित किसान है जिसकी फसल जलकर राख हुई है, उसके आंखों में एक वो गांव के प्रति प्यार है, वो एक दरिया दिल गांव का जो दिखाया गया उसके ऊपर उसको नाज है, बड़पन है गांव पूरे का, और धन्यवाद किया है। तो दे रखी है सारा कुछ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ, ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸੇ ਖੜੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰਾਇਆ। 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਲੈਨ ਬੰਦ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਸਡੀਓ ਦਾ ਚਟਾਲਾ, ਐਸਡੀਓ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ। ਇਸਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਨਾ ਕਣਕ ਤੁਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਲੋ ਵੱਧ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹੋਈ ਜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ। ਹਰੇਕ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ। ਕਣਕ ਮੱਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ 10 ਕਿਲੋ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 125 ਕੁਆਟਲ ਦੇ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਜੀ, 33 ਕੇਵੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਵੀ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਡੀਓ ਦਾ ਮਾਰਕਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 5-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੱਚ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਗ ਮੀਂਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ 5-7 ਟਰੈਕਟਰ ਮੱਚਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੌਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਮੱਚ ਗਈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਮੱਚੀ ਆ ਜੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਮਾ ਕੋਲੇ ਖੰਭੇ ਤੋਂ ਅੱਗ ਡਿੱਗੀ ਆ 10 ਕਰਮਾ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੱਚ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਥੋੜਾ ਮਾਲਕ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ, ਕੋਈ 5-4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ। ਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਿਆ ਪਿੰਡ ਕਰਦਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਡੈਡੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਜਰਨਾ। ਚੱਲ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਕੀ ਆ ਦਿੰਦੇ, ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਲੋ ਨਾਲ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੀ, 2-2 ਕੁਆਟਲ ਕਣਕ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਬਸ ਆਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਦੋਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ 4 ਵਾਰੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿੰਘ 14 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਪਈ ਆ। 3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 8.5-9 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਥਾਂ ਮੱਚ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 14 ਕਿੱਲੇ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਣਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ, 10 ਕਿਲੋ ਏਕੜ ਦੀ ਪਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੀ ਆ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਕੀ ਸਰ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ? ਕਰੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਦੁਬਾਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟਾਲਾ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਣਕ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਰ, ਕਿਵੇਂ ਉਪਰਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ।
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਮੱਚ ਕੇ ਕਣਕ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। इसी तौर पर ऐसे गांव पर हम बहुत बहुत नाज महसूस करते हैं और हर गांव को चाहे वो किसी भी तरीके की मुसीबत हो, हम चाहते हैं कभी मुसीबत किसी गांव पर आए ही ना, लेकिन कभी आ भी जाती है तो पूरा गांव अगर संकट की घड़ी में इकट्ठा होता है तो फिर बूंद बूंद से सागर भर सकता है, तो फिर छोटे से काम क्यों नहीं हो सकते हैं। इस गांव की इस जज्बे भरी कहानी में एक बेहद उत्साह है, एक सफूर्त, एक उस तरीके का एक जज्बा है, एक जुनून है, एक वाकई ही साबित सच करके दिखाया है कि वाकई ही गांव में भगवान बसता है और भगवान भी इसी अन्नदाता, इसी लोगों के बीच में बसता है जो अपनों का दुख देख नहीं सकते हैं। अभी तक प्रशासन की तरफ से पता नहीं क्या कार्रवाई शुरू की गई होगी, हालांकि मुआयना तहसीलदार की तरफ से किया गया, वहां पर तमाम नेता, कुछ पार्टी के नेता पहुंचे थे, उनकी तरफ से भी मलहम लगाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो मलहम किस काम की, जो जब तक इंसान इतना डूब जाए कर्जे में तब वो मदद अगर पहुंचती है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन गांव के लोगों की तरफ से बहुत एक काबिले तारीफ कदम उठाया गया, कुछ ही मिनटों में ये फैसला कर लिया गया और पूरे गांव ने इकट्ठा करके गेहूं उस किसान के घर पहुंचाया है। घर की स्थिति हमने दिखाई है, बहुत ही सामान्य श्रेणी का परिवार है, ठेके पर लेकर जमीन, अपनी मेहनत करता है, ये पूरे दोनों भाई कड़ी मेहनत करते हैं और गांव अलीका के लोगों की इस खूबसूरत पहल की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से आप शेयर करें। अगर आप वाकई ही इस खबर को पसंद करते हैं, आप किसान हैं, किसान को आप पसंद करते हैं, तो एक किसान के नाम पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप पर किसी भी तरीके से। और अगर आपने तेज रहना को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आप पब्लिक ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, टाइप करें TEZ तेज हरियाणा। बहुत बहुत शुक्रिया।